बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर शोरूम में भीषण आग लग गई। चकराता रोड पर यह शोरूम है जहां पर आग लगी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिशें यहां पर चल रही हैं। तो देहरादून की तस्वीर है जहां पर एक शोरूम में आग लग गई और आग बहुत ज्यादा फैल गई, जिसकी वजह से दमकल की कई गाड़ियों को मौके पर बुला लिया गया। आप देखिए किस तरीके से शोरूम जल रहा है और आग बुझाने की जो कोशिशें हैं वो लगातार चल रही हैं। तो देहरादून की तस्वीर जहां पर शोरूम एक बहुमंजिला इमारत जो पूरी तरीके से आग की चपेट में आ गई है और दमकल की कई गाड़ियों को वहां पर बुलाया गया है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं, काबू पाने की कोशिश चल रही है, लेकिन आग इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। और बड़ी सियासी खबर देहरादून से है। भाजपा की अहम बैठक हो रही यहां पर। सीएम तीरथ के लिए सीट को लेकर मंथन जारी है। मुख्यमंत्री की गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है। आज औपचारिक घोषणा हो सकती है। तो सीएम तीरथ सिंह रावत के लिए यहां पर चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे और गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है। आज औपचारिक घोषणा हो सकती है कि मुख्यमंत्री आखिर किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि चौबट्टा खाल की भी बात हो रही थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि सीएम तीरथ गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसकी औपचारिक घोषणा भी आज की जा सकती है। तो देहरादून में भाजपा की अहम बैठक जारी है और सीएम तीरथ के लिए सीट को लेकर मंथन चल रहा है, क्योंकि सीएम सांसद रहे हैं और विधानसभा से चुना जाना उनका जरूरी है 6 महीने के भीतर मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए। और इसीलिए अब विधानसभा भेजने के लिए किस सीट से चुनाव उन्हें लड़ाया जाए, इस पर चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि गंगोत्री सीट से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ सकते हैं और आज इसका औपचारिक ऐलान भी हो सकता है। तो सीएम तीरथ के लिए मंथन जारी है और आज औपचारिक ऐलान किया जा सकता है कि आखिर मुख्यमंत्री किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। और ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत जी, क्या ये माना जाए कि गंगोत्री सीट की संभावनाएं ज्यादा हैं या फिर कुछ अन्य सीटें भी हैं जिस पर चर्चा हो सकती है? अवधेश, देखिए, ये चूंकि कल भी एक प्रदेश अध्यक्ष ने अपने महामंत्रियों के साथ, 4 महामंत्री थे, महामंत्री संगठन समेत, उनसे लंबी एक वार्ता की थी। रात भर 2 घंटे बैठक चलती रही। उसमें पार्टी के कार्यक्रमों को किस तरह से आगे बढ़ाना है और मुख्यमंत्री को किस सीट से चुनाव लड़ाना है, इस पर मंथन होता रहा। आज अभी जो बैठक अभी शुरू हुई है उसमें मुख्यमंत्री की प्रतीक्षा हो रही है। बैठक तो लगभग शुरू हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रदेश प्रभारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो सब पहुंच चुके हैं। और इस बैठक का भी मुख्य एजेंडा तो बाहर यही बताया जा रहा है कि ये पार्टी के कार्यक्रमों को और उनकी नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए ये बैठक रणनीति बनाने के लिए बुलाई गई है। लेकिन इनका मुख्य मुद्दा मुख्यमंत्री को किस सीट से चुनाव लड़ा जाए, कहां पर वो बहुत ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, इस बात को लेकर के है। और अभी चूंकि गंगोत्री सीट पर पार्टी के भीतर एक मत बन चुका है कि अभी हमें दूसरी सीट खाली नहीं करानी चाहिए। दूसरी सीट खाली कराने से एक खराब मैसेज जाएगा और दोनों जगह चुनाव कराने पड़ेंगे। और कांग्रेस ये सवाल उठाएगी, कोरोना काल में एक सीट जब रिक्त थी तो मुख्यमंत्री वहां से चुनाव लड़ सकते थे, दूसरी सीट भी रिक्त कराकर लोगों को कोरोना के खतरे में धकेला जा रहा है। तो इसीलिए मुख्य मुद्दा तो यही है। बाकी नीतियां और कार्यक्रम तो चलते ही रहते हैं, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा समय गुजर गया है। मुख्यमंत्री को विधानसभा की सदस्यता भी लेनी है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो देहरादून में भाजपा की बैठक चल रही है और महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें फैसला होगा कि आखिर मुख्यमंत्री किस सीट से चुनाव लड़ें और यह भी माना जा रहा है कि गंगोत्री सीट को लेकर ऐलान किया जा सकता है। और इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से है। पीएम के आवास पर बड़ी बैठक हो रही है। अमित शाह और जेपी नड्डा बैठक में शामिल हैं। हाल की घटनाओं पर तीनों नेताओं में चर्चा जारी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में पीएम आवास पर बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों शामिल हैं। अब से थोड़ी देर पहले ही
जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो राष्ट्रपति से मिलकर रवाना हुए हैं लखनऊ। कल मुलाकात उनकी केंद्रीय गृह मंत्री से हुई थी। आज सुबह प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक हुई। दोपहर में जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली से रवाना होने के बाद पीएम आवास पर यह बड़ी बैठक चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है, कौन कौन लोग बैठक में हैं? देश अगर बात करें जो जानकारी निकल कर रही, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए। हालांकि अगर देखें तो पिछले 3-4 दिनों से लगातार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी भी कार्यों की समीक्षा चल रही है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी रिशफल होना है। क्योंकि जिस तरीके से तमाम सारे राज्यों में चुनाव है, आगे केंद्रीय मंत्रिमंडल रिशफल है और 5 राज्यों को विधानसभा चुनाव है, तो सभी चीजों को ध्यान में रख के ये बैठक चल रही है। और जो ये बैठक है ये अभी भी प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है। दोनों बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हैं प्रधानमंत्री आवास पर। प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। संगठन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर, दोनों स्तर पर बातचीत चल रही है प्रधानमंत्री के साथ। बिल्कुल अविनाश, बने रहिए, नजरें बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेंगे और एक और महत्वपूर्ण खबर है उस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ मुख्यमंत्री योगी की मुलाकात खत्म हो गई है और हिंडन एयरबेस के लिए सीएम योगी का काफिला रवाना हो गया है। वो लखनऊ रवाना होने वाले। इन सबके बीच एक और बड़ी बैठक दिल्ली में चल रही है, लेकिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और ये मुलाकात खत्म हो गई है। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, एक लंबी चर्चा राष्ट्रपति के साथ भी हुई है मुख्यमंत्री की। 45 मिनट की ये चर्चा रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ। और चूंकि राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक हैं और उत्तर प्रदेश से ही वो आते हैं, तो मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करते रहते हैं और जो तमाम सारे विकास कार्य मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में करते रहते हैं तो उसके बारे में राष्ट्रपति को औपचारिक रूप से बताते रहते हैं और उनका मार्गदर्शन लेते रहते हैं। आज भी उन्होंने राष्ट्रपति के साथ औपचारिक मुलाकात की और कोरोना काल के दौरान जो भी कार्य किया उसको राष्ट्रपति के ब्रीफ किया। इसके साथ साथ आगे के लिए भी उनका मार्गदर्शन लिया और एक शिष्टाचार भेंट करते हुए यहाँ से राष्ट्रपति भवन से निकल गए हैं गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट के लिए। हिंडन एयरपोर्ट से जो प्रदेश सरकार का चार्टर्ड विमान है उसके जरिए वो लखनऊ के लिए उड़ान भरेंगे। तो मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो अब दिल्ली से निकल चुका है। उनकी यात्रा का, दिल्ली यात्रा का समापन हो चुका है और वो गाजियाबाद कुछ ही देर में पहुंच के हिंडन एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए उड़ान भरेंगे। शुक्रिया अविनाश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो राष्ट्रपति के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात खत्म हो गई है और देखिए काफिला अब निकल चुका है हिंडन एयरपोर्ट के लिए और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक लंबी औपचारिक मुलाकात हुई। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के बयान से शुरू हुई उत्तराखंड के 4 धाम के पुरोहितों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। तीर्थ पुरोहित अब इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने आंदोलन का ऐलान कर दिया। इसकी शुरुआत काली पट्टी बांधकर विरोध से शुरू हुई। 4 धामों में तीर्थ पुरोहितों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। गंगोत्री धाम और बद्रीनाथ धाम में पुरोहितों ने काली पट्टी बांधकर अपना आक्रोश जाहिर किया। उधर केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों का मौन विरोध दूसरे दिन भी जारी है। देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी। इसके साथ ही पुरोहितों ने गुप्तकाशी में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का विरोध किया। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और जोशीमठ, जहां पर सतपाल महाराज के बयान का विरोध शुरू हो गया है और बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। तो देवस्थानम बोर्ड ने अभी कुछ सदस्यों का फिर से सदस्यों का चयन किया, इसका हम विरोध करते हैं क्योंकि जब देवस्थानम बोर्ड अभी इससे पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि देवस्थानम बोर्ड पे जब पुनर्विचार होना है तो सदस्यों का चयन किस आधार पे हुआ है। इसीलिए हम सब तीर्थ पुरोहित इसका विरोध करते हैं। देवस्थानम बोर्ड वापस लो। और तीर्थ पुरोहित सरकार से इस कदर खफा है कि अब वो आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ उन्होंने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। उनका कहना है कि अगर सरकार ने मांग नहीं मानी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पहले पुतला जलाकर विरोध किया, अब भजन कीर्तन के साथ सरकार को चेताने की कोशिश। देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग पर अड़े 4 धाम के तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। गंगोत्री धाम के पुरोहितों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। संदेश साफ है, अगर देवस्थानम बोर्ड रद्द नहीं हुआ
तो आंदोलन की तैयारी है। हम समस्त चारों धाम के तीर्थ पुरोहितों द्वारा अपने तीर्थ स्थानों पर और जितने भी देवस्थान है, शीतकालीन मठ स्थान है, उन स्थानों पर सभी तीर्थ पुरोहितों के द्वारा जो है काली पट्टी बांध करके अपने स्थानों पर, देवस्थानों पर जो है माँ गंगा की पूजा और चारों धामों की पूजा अर्चना की गई। और यह काली पट्टी हमने इसलिए बांधी कि जो उत्तराखंड सरकार की आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई है, इस देवस्थानम बोर्ड के संबंध में वह काली पट्टी माँ गंगा और चारों धाम से हम यह प्रार्थना करते हैं कि वह पट्टी इनके आंखों से उतरे। गंगोत्री धाम से जुड़े तीर्थ पुरोहितों ने मंदिर परिसर में काली पट्टी बांधकर भजन कीर्तन किया। पुरोहितों की मांग है कि सीएम तीरथ सिंह रावत को अपनी घोषणा पर कायम रहना चाहिए और देवस्थानम बोर्ड को रद्द किया जाना चाहिए। तो मेरा उत्तराखंड सरकार से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल में घोषणा की थी उसे शीघ्र पूरा करें, और जो सतपाल महाराज ने जो स्टेटमेंट दिया उसे तत्काल वापस लें, और तीर्थ पुरोहितों की जो ये लंबित मांग है इस पर शीघ्र जो है कार्रवाई करें। और जो हमारा ये आंदोलन है 15 तारीख को हम यहाँ पर उपवास करेंगे यदि सरकार नहीं चेतती है, और 20 तारीख को हम लोग जो है सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ करेंगे, और 21 तारीख से हम जो है कर्मिक अनशन जो यहाँ पर शुरू करेंगे। तीर्थ पुरोहित अब सरकार से आर पार की लड़ाई का भी ऐलान कर चुके हैं। पुरोहितों का कहना है कि अगर सरकार इनकी मांग नहीं मानती है तो 15 जून को गंगोत्री मंदिर परिसर और शीतकालीन पूजा स्थल मुखबा में उपवास रखा जाएगा, जबकि 20 जून को राज्य सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन यज्ञ होगा। 21 जून से गंगोत्री मंदिर परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। तीर्थ पुरोहितों के गुस्से की आग अब हर दिन बढ़ रही है। पुरोहित समाज के तेवरों से साफ है कि वे इस बार सरकार की चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाले नहीं हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ उत्तरकाशी से दिग्बीर बिस्ट की रिपोर्ट। देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का बयान सामने आया। मदन कौशिक ने कहा कि इस मसले पर सीएम तीरथ रावत जल्द ही सभी पक्षों से बातचीत करेंगे। मदन कौशिक का कहना है कि सीएम इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। मदन कौशिक का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर किसी भी पक्ष को नाराज होने की जरूरत नहीं। जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं तो व्यक्तिगत राय का कोई महत्व नहीं होता। व्यक्तिगत राय नहीं, हम सरकार में होते हुए या विपक्ष में होते हुए हम विपक्ष की स्वरूप में राय रखते हैं, सत्ता पक्ष में होते हुए हम एक अच्छा कानून बनाने के राय रखते हैं। लेकिन लोकतंत्र में हमेशा एक चीज़ का मैंने पहले भी कहा कि स्थिति बनती है कि यदि कहीं कोई परिवर्तन की बात आती है तो उस पर गुंजाइश बनती है, और मुख्यमंत्री जी ने सोच समझकर इस सारे विषय को लिया है। आज भी उन्होंने कहा कि हम तीर्थ पुरोहितों से मिलेंगे, बुलाएंगे, तो मैं समझता हूँ इसके बाद अब उसमें कोई मुझे नहीं लगता बयान की आवश्यकता है। पूरा बना दिया तो फिर रास्ता कहाँ बचा चर्चा? नहीं, रास्ता पूरा बचता है, ऐसा नहीं है। इसमें पूरा रास्ता बनता है। जो भी चर्चा के बाद निर्णय होगा वो जनहित में होगा, और मैं समझता हूँ कि पूरा हित में होगा। और देहरादून में शोरूम में भीषण आग लगी है। चक्राता रोड पर ये शोरूम है, वहां पर भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर हैं। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन जिस तरीके से आग वहां पर फैली है उसके बाद उसे बुझाना मुश्किल हो रहा है। आग पर काबू अभी नहीं पाया जा सका है। तो शोरूम के 3 फ्लोर जलकर राख हो चुके हैं और अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। रवि कैतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, फिलहाल आग की क्या स्थिति है और आसपास की इमारतें तो जद में नहीं आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए अवधेश, अगर बात करें तो करीब 1 घंटे से ऊपर का समय हो गया है। 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहले ही यहाँ पर मौके पर पहुंची थी और आग पर लगातार काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग काफी भीषण है और ऊपर की जो 3 मंजिलें हैं वो जलकर खाक हो गई है। और अगर हम बात करें तो ONGC की भी फायर ब्रिगेड अब मौके पर पहुंच गई है। हालांकि गनीमत ये रही क्योंकि इस तरीके से कोविड कर्फ्यू चल रहा है और जो बड़े संस्थान है वो फिलहाल बंद किए गए, तो अभी तक किसी के हताहत होने की इस तरीके की सूचना नहीं है, लेकिन लगातार आग बुझाने का प्रयास जो है जारी है और वहाँ पर आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये एक शोरूम है और इस शोरूम में जो आग लगी है वो 3री मंजिल से आग की शुरुआत हुई थी और 3 मंजिल जलकर खाक हुई है। काफी सामान का जो नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन किसी व्यक्ति की हताहत होने की अभी तक फिलहाल कोई ऐसी सूचना नहीं है। जहाँ तक आग लगने
नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर शोरूम में भीषण आग लग गई। चकराता रोड पर यह शोरूम है जहां पर आग लगी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिशें यहां पर चल रही हैं। तो देहरादून की तस्वीर है जहां पर एक शोरूम में आग लग गई और आग बहुत ज्यादा फैल गई, जिसकी वजह से दमकल की कई गाड़ियों को मौके पर बुला लिया गया। आप देखिए किस तरीके से शोरूम जल रहा है और आग बुझाने की जो कोशिशें हैं वो लगातार चल रही हैं। तो देहरादून की तस्वीर जहां पर शोरूम एक बहुमंजिला इमारत जो पूरी तरीके से आग की चपेट में आ गई है और दमकल की कई गाड़ियों को वहां पर बुलाया गया है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं, काबू पाने की कोशिश चल रही है, लेकिन आग इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। और बड़ी सियासी खबर देहरादून से है। भाजपा की अहम बैठक हो रही यहां पर। सीएम तीरथ के लिए सीट को लेकर मंथन जारी है। मुख्यमंत्री की गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है। आज औपचारिक घोषणा हो सकती है। तो सीएम तीरथ सिंह रावत के लिए यहां पर चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे और गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है। आज औपचारिक घोषणा हो सकती है कि मुख्यमंत्री आखिर किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि चौबट्टा खाल की भी बात हो रही थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि सीएम तीरथ गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसकी औपचारिक घोषणा भी आज की जा सकती है। तो देहरादून में भाजपा की अहम बैठक जारी है और सीएम तीरथ के लिए सीट को लेकर मंथन चल रहा है, क्योंकि सीएम सांसद रहे हैं और विधानसभा से चुना जाना उनका जरूरी है 6 महीने के भीतर मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए। और इसीलिए अब विधानसभा भेजने के लिए किस सीट से चुनाव उन्हें लड़ाया जाए, इस पर चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि गंगोत्री सीट से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ सकते हैं और आज इसका औपचारिक ऐलान भी हो सकता है। तो सीएम तीरथ के लिए मंथन जारी है और आज औपचारिक ऐलान किया जा सकता है कि आखिर और काली पट्टी बांध करके जो है अपना विरोध दर्ज कराने का काम कर रहे हैं। हम पूरी तरीके से जो है तीर्थ पुरोहितों के साथ खड़े। तो आपने कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं का बयान सुना। देवस्थानम बोर्ड पर एक तरफ नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने साफ कर दिया कि अगर कांग्रेस सत्ता आई तो देवस्थानम बोर्ड को रद्द कर देगी। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम हरीश रावत कह रहे हैं कि बोर्ड को रद्द करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होगा। मतलब अब कांग्रेस ने तीर्थ पुरोहितों से वादा तो कर दिया है, मगर इसे पूरा करना क्या आसान होगा, ये बड़ा सवाल है। इसके साथ ही हरीश रावत ये भी मानते हैं कि देवस्थानम बनाने में भाजपा सरकार ने जल्दीबाजी की। उधर रुद्रप्रयाग में भी तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड के विरोध में आंदोलन का ऐलान कर दिया है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित मौन रहकर विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गुप्त काशी में तीर्थ पुरोहितों ने पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। प्रदेश भर में 4 अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने जनता से जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। जनता महंगाई से त्रस्त है, मगर सरकार कुछ भी नहीं कर रही है।